क्योंकि भगवान एक सत्ता का नाम है, भगवान एक सत्ता का नाम है, जिसको गीता में कहा अजो, नित्यो, शाश्वतो, पुराणो, ये सब हैं। ब्रह्म, राम, ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी और सर्वरहित, सब और पुर वासी। ये हमने नहीं लिखा, गोस्वामी जी लिख गए। स्वयं बृहस्पति जी ने माफी मांगी है। किस लिए? अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है। इस समय आपने हमें गद्दी पर बिठाया है तो आप मेरे शिष्य हो और हम आपके गुरु हैं, इसलिए आपको अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म है। अगर आप अच्छी रास्ता पे नहीं चलोगे तो इस पाप के भागी हम बनेंगे, क्योंकि आपकी सुविधा तो पूरी ले रहे हैं, और लेकिन अगर आपका भला नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। बृहस्पति जी ने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांग करके बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा माफ़ी मांग। जिनके दर्शन करने तो कैलाश पे जा रहा था, ये वही हैं जिनके दर्शन करने, जिनकी पूजा करने, जिनके पाठ करने और जिनका जाप करने और जिनकी सेवा करने जा रहे थे, ये वही हैं। जब गुरु जी ने कहा है तब इंद्र ने अवधूत से माफ़ी मांगी है। उसी समय भगवान शंकर ने कहा मेरे क्रोध को क्या करोगे? तब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को समुद्र में फेंका है, और जब क्रोध को समुद्र में फेंका है तो कह रहे कि उस क्रोध को जब समुद्र में फेंका तो उस क्रोध ने एक बालक का रूप ले लिया, और जैसे क्रोध ने बालक का रूप लिया तो चीख चीख के रोने लगा। कहाँ 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 रोने लगा, इतना रोने लगा कि चारों ओर उसकी आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी उतर के नीचे आए, और जैसे ब्रह्मा जी ने बालक को गोदी में लिया और सोचने लगे कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों रो रहा, उसी समय बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, और जैसे ब्रह्मा जी का गला पकड़ के दाबा तो ब्रह्मा जी के प्राण रुक गए। जैसे ब्रह्मा जी की सांस रुकी तब ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से और उसके हाथ को पकड़ के खींचा, तब ब्रह्मा जी की सांस आई, तब ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरे। तब ब्रह्मा जी ने उस पुत्र का नाम रखा जलंधर। ऐसे जलंधर की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि इस पुत्र को आप स्वीकार कर लो। समुद्र ने कहा तुमने गोदी में लिया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए, और हम इसके पिता बनेंगे तो हम कितने अशांत रहेंगे, तो हमें ऐसा उत्पाती औलाद नहीं चाहिए। समुद्र ने साफ मना कर दिया। आपने गोदी में लिया तो आप रोने लगे, आंसू बहाने लगे, हम इसके पिता बनेंगे तो हमें क्या भरना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने इस पुत्र को ले लो, और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, इस पुत्र के माध्यम से आपको सम्मान मिलेगा। समुद्र ने उस पुत्र को ले लिया है, बड़े प्रेम के साथ उसका पालन पोषण किया है, थोड़ा बड़ा हुआ है। काल की पुत्री का नाम था वृंदा। काल की पुत्री का नाम था वृंदा, और वृंदा बहुत संस्कारी थी। उसी समय काल अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र के पास गया है, और जा करके कहा महाराज मेरी बेटी के साथ आप अपने पुत्र का विवाह कर दो। देखो वैसे शास्त्र में लिखा है, लेकिन करना मत। शास्त्र में ये लिखा है स्त्री की कोई जाति नहीं होती है, स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। वो जिस कुल में उसका विवाह हो जाता है और उसी कुल के गोत्र को धारण कर लेती। तो आपको भी मालूम होगा, है कि नहीं, कि बेटी किसी कुल की हो, अगर मेरे कुल में आ गई फिर उसका गोत्र मेरे ही कुल का गोत्र बोला जाता है। क्यों? ये शास्त्र में लिखा है स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। अगर स्त्री संस्कारित है, सुयोग्य है, गुणवान है तो किसी भी कुल से कन्या ली जा सकती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण को, क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय को, वैश्य कन्या वैश्य को, और शूद्र कन्या शूद्र को ही लेनी चाहिए। ये साथ ऐसे नहीं। गांधारी, गांधारी कहते हैं कि अफगानिस्तान से आई थी। गांधारी
गांधार देश माने आज वही है अफगानिस्तान। तो गांधारी जो थी वो अफगानिस्तान से आई थी। और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना जो थी ये नागपुर की थी। आप कभी नागपुर जाना तो नागपुर में, मैं तो बहुत रहा हूँ, तो नागपुर में प्रत्येक मंदिर में सर्प की प्रतिमा होगी। और मैंने देखा है कि नागपुर की लड़कियों की करामात, इतनी सुंदर रंगोली बनाती हैं, अगर आप कभी बताना तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ऐसी वहाँ की कन्याएं सुंदर रंगोली बनाती हैं कि जब मैं पंडाल में जाता हूँ तो हमें घुसने में डर लगता कि रंगोली पे पैर न छू जाए। वो सुंदर रंगोली बनाती हैं। क्यों? ये नागपुर की थी नाग कन्या सुलोचना, और नागपुर की ही थी सुमित्रा। वो कथा कभी मानस सुनना, फिर बताएंगे। सुमित्रा जैसा रंगोली बनाने में कोई एक्सपर्ट था ही नहीं। तो कहने का मेरा आशय ये, स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। अगर कन्या संस्कारित है, सुशील है, चरित्रवान है, तो किसी भी कुल से ली जा सकती है। इसलिए हम लोग माता पिता हैं, अगर कोई कन्या सुशील है, गुणवान है, चरित्रवान है, तो वहाँ दहेज मत लगाना, कन्या को ले आना। कन्या तो स्वयं लक्ष्मी है, हो सकता है उसके आने से घर में बुलंदी आ जाए। ठीक, ये कथा का आशय यही है कि कन्या सुयोग हो, सुशील हो, चरित्रवान हो, तो किसी भी कुल से ली जा सकती है। काल अपनी पुत्री लेकर के गया और समुद्र ने बात मान ली। समुद्र ने बात मान ली और वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। वृंदा और जलंधर बड़े प्रेम के साथ रहने लगे और समुद्र ने क्या किया, उसे राजा बना दिया। किसे? अपने पुत्र को। और अपने पुत्र को राजा बना करके अपना समुद्र अपने साधना में लग गया। तो एक दिन समुद्र बैठा था, समुद्र, और उसने देखा कि राहु जो है उसका सिर है, धड़ नहीं है। तो समुद्र ने समुद्र के पुत्र जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, इसका धड़ कहाँ है? तो शुक्राचार्य जी ने सारी बात बता दी कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था और उस अमृत को राहु पीने के लिए गया और उसी समय भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। और जैसे सिर काट दिया तो ऊपर का हो गया राहु और नीचे का हो गया केतु। तो इसकी बुद्धि खराब हुई और इसने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम इंद्र के पास जाओ और इंद्र से कह दो जा करके कि पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। ये तो सही बात है। इंद्र से जाकर के कह दो कि पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है और समुद्र मेरा पिता है और आपने समुद्र को मथा था और उस समुद्र में जो 14 रत्नों में और जो रत्न आपके पास है, बाइज्जत मुझे वापस दे दो, क्योंकि पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। समुद्र मेरा पिता है और जो आपने समुद्र मंथन किया था और उसमें जो निकले थे अमृत, जो भी कल्प वृक्ष, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, बाइज्जत मुझे वापस दो। दूत ने जाकर के इंद्र से कह दिया कि समुद्र के पुत्र जलंधर ने कहा है कि पिताजी की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, समुद्र मंथन में जो रत्न आपको मिले हैं वापस दे दो। तो इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के कह दो। इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के कह दो, मैंने पर्वतों के पंख काटे थे। पहले पर्वत उड़ते थे, पर्वत पक्षी उड़ते हैं, तो पर्वत उड़ते थे और जहां मर्जी वहीं बैठ जाते थे, तब पूरा गांव का गांव दब के मर जाता था। तो इंद्र ने पर्वतों से कहा कि ऐसे स्थान पे बैठा करो जहां पे आबादी ना हो। तो पर्वतों ने कहा, मेरी मर्जी, जहां वहां बैठेंगे। तब इंद्र को क्रोध आया है, तो इंद्र ने पर्वतों के पर माने पंख काटे हैं
और जब पर्वतों के पंख काटने लगे तो उसी समय मैनाक पर्वत भाग करके समुद्र में छिप गया था। तो इंद्र ने कह दिया कि जाओ जाकर के कह दो जाकर के समुद्र के पुत्र से कि जब मैंने पर्वतों के पंख काटे थे तो समुद्र ने हमारे दुश्मन को अपने घर में शरण क्यों दी, इसलिए मैं रत्नों को वापस नहीं दूंगा। जैसे ये बात के रत्नों को वापस नहीं दूंगा, उसी समय इसको क्रोध आया और क्रोध में आकर के इसने आक्रमण कर दिया। इसे कहते हैं खाली समय शैतान का। खाली रहोगे तो अनावश्यक बातें ही सोचोगे, इसलिए मन को आगे से आगे किसी काम में लगाए रहो। ये मन जो है इसे आगे से आगे और किसी काम में लगाए रहो। अगर ये मन खाली रहेगा तो ये अनावश्यक तो काम करेगा। इस मन को आगे से आगे किसी अच्छे काम में लगाए रहो। इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब समुद्र का पुत्र था, भगवान शंकर का अंशज था, और जैसे इसने आक्रमण किया परिणाम ये निकला कि देवता लोग हार गए और असुर लोग जीत गए। और जैसे असुर लोग जीत गए तो जलंधर ने क्या किया, इंद्र के सिंहासन पे बैठ गया। और ध्यान रखना, पराई संपत्ति लेने से बुद्धि बिगड़ती है। धन पराव विषते विष भारी। ध्यान रखना, विष खाने से अकेले मरोगे, और अगर किसी का धन लोगे, गड़बड़ तरीके से कमाओगे तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। कल जब मैं कथा करके यहाँ से जा रहा था तो मैंने लहरापुर के कम से कम 25-30 यंग मैन बच्चे देखे वॉलीबॉल खेलते हुए। तब मुझे लगा ये है गांव का भविष्य। ये कथा होती बच्चों के लिए। कथा पोलियो की दवा है, और पोलियो की दवा बचपन में काम आती, 55 में काम नहीं आती। ये कथा बच्चों को सुननी चाहिए। तो हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, वो वहाँ वॉलीबॉल घुमा रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप में इतना भी साहस नहीं है। उन बच्चों से कह देते, बेटा ये गेंद मत चटका, 2 घंटे सुन, हो सकता उनकी दिशा और दशा सही हो जाती। लेकिन मेरे बच्चे टीवी देख देख करके, मोबाइल चला चला करके ऐसे बेलगाम हो गए कि बच्चों के भी कंट्रोल में, मतलब बाप के कंट्रोल में भी बच्चे नहीं हैं। आपको मालूम होगा, आप सब पढ़े लिखे हो, 1760 में मैकालो हिंदुस्तान आया था। 1760 में मैकालो हिंदुस्तान को घूम करके जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था तो उसने 4 घंटे का भाषण दिया था, और 4 घंटे के भाषण में मैकालो ने कहा था हिंदुस्तान को गुलाम बनाना हमारे बाप के बस का नहीं है। हिंदुस्तान को गुलाम बनाना हमारे बाप के भी बस का नहीं। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए 4 चीजें पास की गई थी: दारू, चाय, टीबी और बेविचार। 1760 में अपने देश में कोई दारू नहीं पीता था। चौराहों पे बुला बुला करके और स्टेशनों पे बुला बुला करके फ्री चाय पिलाई जाती थी, और फ्री दारू पिलाते थे। किस लिए? हम पीने के अभ्यस्त बने। 1760 में अपने देश में टीवी नहीं थी, और जब चौराहों पे पर्दे वाली टीवी लगती थी तब मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे परबाबा जब चौराहे पे जाते थे तो कान और आंख को बंद कर लेते थे। इतना बुरा मानते थे टीवी देखना। लेकिन आज बीबी मर जाए काम चलेगी, लेकिन टीवी बिगड़ जाए घरों का काम नहीं चल रहा है। बीबी मर जाए काम चल रहा है, और टीवी बिगड़ जाए आज घरों के काम नहीं चल रहे। ये दुर्भाग्य अपने देश का कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाने के लिए टीवी, चाय, दारू
और व्यभिचार का प्रचार किया था, और अपनी अंधी बहरी गूंगी सरकार चारों के लाइसेंस दे रही है। कई नेता लोग कहते हैं अगर दारू नहीं पिएंगे तो लोग मर जाएंगे। अच्छा, कोरोना में दारू बंद नहीं, बताओ कई मर गए गांव? मरे एक दो क्या? बोलो, ये कोरोना में 2-4 महीने दारू बंद रही, मरा कोई? ये तो निठल्ले लोगों ने अपनी चोरी, क्योंकि नेता लोग हराम का खाते हैं। ध्यान रखना, जो हमें गुलाम बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था, आज अपनी सरकार ठेकों के लाइसेंस दे रही है, कोठे का लाइसेंस दे रही है। बोलो सही बात नहीं? ये ध्यान रखना। तो कल शाम को थोड़ा बुरा लगा कि देखो तो ये होनहार बच्चे जिनके कंधे पे तुमने घर का भार रखा है, जिनके ऊपर तुमने काजल लगा रखा है कि कुल के दीपक बनेंगे और कुल के हीरे बनेंगे, वो बाली बाल चटकाएंगे। बड़ा सोचने का विषय है। आप लोग मेरे माता पिता हो, आपके बच्चे हैं, इनको सही रास्ता दो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है और आपका ये दायित्व, क्योंकि आप पहले गुरु हैं। माता पिता हैं बिंदु गुरु, और हम लोग हैं शिक्षा गुरु, और एक होते नाद गुरु, जिसको कहते हैं सदगुरु। ठीक, देखिए आपके सामने प्रमाण है। इसलिए अपने मन को आगे से आगे अच्छे काम में लगाए रहो। सेवक ने आकर के कह दिया करके जलंधर से, जलंधर ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो इंद्र के पद पे बैठ गया, और जब इंद्र के पद पे बैठ गया तो इसकी बुद्धि बिगड़ गई। और ध्यान रखना, गड़बड़ पैसे से बुद्धि बिगड़ती है। जैसे जलंधर की बुद्धि बिगड़ी, इसने पाप किया, जब पाप किया तो अशांत। और ध्यान रखना, पाप करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे नहीं। इसे पाप मत करना। हम तो कहते पूजा मत करो, पाठ मत करो, जाप मत करो, कथा मत सुनो, तीर्थ मत जाओ, दान मत दो। संकल्प लो हम पाप भी नहीं करेंगे। आप पूजा मत करो, ईश्वर दुखी नहीं होगा। आप पाठ मत करो, ईश्वर दुखी नहीं होगा। आप तीर्थ मत जाओ, ईश्वर दुखी नहीं होगा। लेकिन आप झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे, धोखा दोगे, किसी की मां बेटी तकोगे, इससे ईश्वर आपके कर्मों से दुखी हो जाएगा। इसके ऐसे कर्म करोगे, इस आचरण से ईश्वर आपसे दुखी हो जाएगा। जलंधर ने पाप किया, और जो पाप करता वही अशांत रहता है। जलंधर ने तप किया ब्रह्मा जी का, किस लिए? क्योंकि हम अजर और अमर हो जाएं। जैसे इसने तप किया, ब्रह्मा जी से कहा अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं अजर अमर तो आपको कैसे कर दें। देखो ये भी शिक्षा लो। जिस व्यक्ति के पास आप याचना लेकर के जा रहे हो, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। आज हम माइक पे सुन रहे थे कि कभी आपके गांव में मुलायम सिंह भी कंधे पे साइकिल रख के आते थे। कैसा गरिमामय गांव आपका होगा, हैं? कि जिस गांव में मुलायम सिंह कंधे पे साइकिल रख करके आते हों, इतना प्रसिद्ध गांव। और मुलायम सिंह तो रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन हमारे गांव के बम पुलिस के भी मंत्री बने क्या? ये दुर्भाग्य है मेरे गांव का कि जो मेरे गांव में आया वो रक्षा मंत्री बन गया, देश का कमान पकड़ने लगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। जो मेरे गांव में आया वो हीरो बन गया, जिसके गांव में आया वो जीरो बन गया। लेकिन प्रसंग आ गया, यही मुलायम सिंह बाबा जय गुरुदेव के पास गए थे। ध्यान रखना प्रसंग, कौन सा प्रसंग? कि जिस व्यक्ति के पास जो याचना लेकर के आप जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। मुलायम सिंह बाबा जय गुरुदेव के पास गए थे कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो,
और मेरी सरकार बन जाए। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि पूर्ण बहुमत से तुम्हारी सरकार आएगी। तो सरकार आ गई थी मायावती जिज्जी की। लेकिन मुलायम सिंह को यह सोचना था, स्वयं बाबा जय गुरुदेव लड़े थे चुनाव, याद है चुनाव, निशान था उगता हुआ सूरज। जो स्वयं एक भी सीट नहीं निकाल पाया हो, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े थे और एक भी सीट नहीं निकाल पाए, जो स्वयं चुनाव न जीत पाया हो, तो उसके आशीर्वाद से क्या तुम जीत जाओगे? ये शिक्षा लो। आप जिस व्यक्ति के पास जो याचना लेकर के आप जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। एक जगह कथा करने गए, बोले महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो, मेरा विवाह हो जाए। हमने कहा भाई साहब हम अपना ही विवाह नहीं कर पाए, आप हमसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा विवाह हो जाए। जब अपना विवाह नहीं कर पाए तो क्या मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा विवाह हो जाएगा? ये शिक्षा लो। आप कहते हैं गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो, मेरे घर में पैसा आने लगे। अगर गुरुजी को पैसा आने का उपाय मालूम होता तो तुमसे 10 रुपया मांग करके तुम्हें उपाय बताते क्या? हद कर दी, मूर्खता की हद है? महाराज जी उपाय बता दो घर में शांति आ जाए। महाराज जी दारू पी के तो सो पाते हैं। महाराज जी उपाय बता मुकदमा जीत जाए, और महाराज जी स्वयं लड़ रहे हैं मुकदमा। जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं आप हमारे साथ चलिए, सब दारू पी करके सोते हैं और पराई माँ बेटियों को तकते हैं और सब मुकदमा लड़ते हैं। सबके चल रहे मुकदमा क्यों? ये दान की संपत्ति चैन से रहने कहां देती है? ये दान की संपत्ति जो है चैन से रहने नहीं देगी, अब भरपेट खाने नहीं देगी। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? तो ये शिक्षा ले लेना। जिस व्यक्ति के पास जो याचना लेकर के जा रहे हो, विशेषकर माताएं, सुने माताएं, क्योंकि इनमें बुद्धि ज़्यादा होती है। ये टंट घंट करने वाला कोई बाबा आ जाए तो सारा काम छोड़ करके अम्मा भागेंगी वहीं पर, कहीं जंतर बनवाएंगी, कहीं मंत्र बनवाएंगी, कहीं ताबीज बनवाएंगी और कहीं कान फुकवाएंगी। और जो ताबीज होते, ताबीज खोल देखना, जो ताबीज बांधते हैं उन ताबीजों में आपको लिखी होती गाली। अगर ताबीज बंधा हो उसको खोलना और खोल करके किसी उर्दू पढ़ने वाले के पास ले जाना, फिर आपको दिखा देगा उसमें तुम्हारी माँ बहन की गालियाँ लिखी हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, जो बिच्छू झाड़ते हैं और जो सांप झाड़ते हैं, और जब ये झाड़ फूंक करें तो कान लगा के सुनना, वो तुम्हें गाली देते हैं। क्योंकि मेरे एक बार बिच्छू ने काटा, देखो ये दाग है, और मैं उस समय कथा कर रहा था मिर्ज़ापुर में, और जब कथा कर रहा था मेरी बिच्छू ने काटा, वहाँ खप्पर थे, तो जिनके यहाँ रुके थे मैंने कहा माता जी मेरी बिच्छू ने काट लिया। तब माता जी लेकर के चप्पल आई, पट पट उसको मार दिया। और हमें बिच्छू चढ़ती बहुत है, तो कम से कम 50 झाड़ने वाले आए होंगे। और फिर मेरा हाथ पकड़े ऐसे, आकाश बांधू, पाताल बांधू, थू, भूत बांधू, पेट बांधू, थू। और हम सुने प्रेम से मंत्र कौन से बोल रहे हैं, खूब प्रेम। और मालूम तो हमें था कि रोना हमें कल तक है। तब मैंने अनुभव किया, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने मंत्रों को जगाया है, मैंने मंत्रों को जगाया है। और मंत्र कैसे जगते हैं? दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, शिवरात्रि की रात्रि और ग्रहण काल में मंत्र जगाए जाते हैं। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करिए, उसका दशांश हवन करिए, उसका दशांश तर्पण करिए, उसका दशांश मार्जन करिए और उसका दशांश ब्राह्मण भोज, तब मंत्र होते हैं सिद्ध। और जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, आप इनका मुंह देखना, इनके मुंह से ही आती है बदबू।
जब इनके मुख से बदबू आ रही है, शरीर से बदबू आ रही, अब महीना भर नहाते नहीं, इन्हें मंद हो जाएंगे सिद्ध क्या? आप लोग जाओ, हम ना जाए कहीं। अब मेरे सामने आते भी नहीं, ना बालाजी आवे, ना दुर्गा जी आवे, और ना किसी पे काली जी आवे। वो आप के सामने आते होंगे। अगर मेरे सामने दुर्गा जी आ जाएं तो हम पे भैरव जी आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, जग जाओ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब आजा रामर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? जब आजा रामर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? शिक्षा लो। जिस व्यक्ति के पास जो याचना लेकर के जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं है। तो इसने कहा एक काम करोगे? बोले क्या? आजा रामर नहीं करोगे? बोले ना। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? आप एक व्यक्ति से अपनी मृत्यु मांग लो। तो जलंधर ने कहा कि जब मेरे भाव अम्मा के प्रति बिगड़ जाएं तब मेरी मृत्यु हो। बोले तथास्तु। जब मेरे भाव और मां के प्रति बिगड़ जाएं तब मेरी मृत्यु हो। बोले तथास्तु। घर आ गया, इसने पाप किया, लेकिन माता पार्वती के प्रति इसके अंदर बढ़िया भाव थे। उसी समय नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के भेजे गए, और जैसे देवर्षि बीड़ा लेकर के गए, जलंधर ने देवर्षि को प्रणाम किया, आसन दिया और कहा गुरुदेव आप इतने प्रसन्न थे, लेकिन हमें देख करके उदास क्यों हो गए? नारद जी ने कहा कि आपके राज्य में सब कुछ है। आपके राज्य में ऐरावत हाथी भी है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी है, कल्प वृक्ष भी है, अप्सराएं भी है, चंद्रमा भी है, मदिरा भी है, अमृत भी है, धनवंतरी भी है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले तुम्हारे घर में कन्या रत्न नहीं है। सब कुछ है, बोलो कोठी हो, गाड़ी हो, और कोई कह दे तुम्हारे यहाँ बीबी नहीं तो कैसा लगेगा? बोले हाँ बात तो खैर सही है। घर बनाता है, मकान बनाता है मिस्त्री, और घर बनाती है स्त्री। देवर्षि ने कहा मकान तो सुंदर है, सुविधाएं भी सब हैं, लेकिन गृहिणी तो है ही नहीं। जैसा तुम्हारा ये सुंदर भवन है, ऐसी सुंदर अगर कोई स्त्री मिल जाए तो कह नहीं क्या? तो जलंधर ने कहा वो सुंदर स्त्री है कहाँ, बताओ हम ले आए। देवर्षि ने कहा कैलाश पर्वत पे एक जटाजूटधारी बाबा रहता है, वो हमेशा समाधि में रहता है, और उसके बगल में एक बहुत सुंदर स्त्री है। अगर वो स्त्री तुम्हारे घर में आ जाए तब मान लो 4 चांद लग गए। अब देखो इनको ये भी तमीज अकिल नहीं रही कि वो जो है वो तो मेरी माँ है, लेकिन जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है तब हमें माँ भी दूसरी दिखने लगती, जैसे आज के बाबाओं की बुद्धि बिगड़ी है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि लहरापुर के लोग आ गए हैं आज। सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस हैं, सतयुग, माताजी सुन लेना, सतयुग द्वापर और त्रेता में आपने राक्षसों के नाम सुने हैं? सुने? अच्छा, और कलयुग में आपने कोई राक्षस देखा है क्या? देवी भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के अब 42वें मंत्र को पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस थे, और वही कलयुग में व्यास और गुरु और संत बन के घूम रहे हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो राक्षस थे, और वही कलयुग में व्यास बन के, संत बन करके और गुरु बन के घूम रहे हैं। जितने ये व्यास हैं, संत हैं, ये गुरु जो, ये सब राक्षस हैं। अगर विश्वास ना हो रहा हो
तो गीता के 16वें अध्याय को खोल के पढ़ लो। और उस समय दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण हैं, और जो आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं आप हमें देखना, 2-4 ज्यादा तो हो सकते, कम एक भी नहीं होगा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है मातवद परदारेश, जो पराई स्त्री को माता के समान माने उसे ज्ञानी और गुरु कहते हैं। और जितने गुरु आते हैं क्या मेरी माताओं को मां मानते हैं? उन्हें मां कहने में शर्म आती है, बेटी कहने में शर्म आती है, अब पुत्री कहने में शर्म आती, लेकिन चेली कहने में शर्म आती क्या? आप उनसे कहना कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है विद्वान के लिए, संत के लिए और गुरु के लिए और ब्राह्मण के लिए पराई नारी जो है मां के समान होती है। मातवर परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्मद सर्वभूतेश या प्रशंसा पंडित। आप उनसे कहना क्या तुमने कभी वाल्मीकि रामायण को खोल के पढ़ा क्या? जो हमें चेली बना रहे हैं आप उनसे पूछना कि संत ब्राह्मण गुरु का कर्तव्य है कि पराई स्त्री को मां मानना चाहिए। क्या तुम मां मानते हो कि चेली मानते? आप उनसे पूछना, जवाब दें।